मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग कक्षा 12वीं में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें स्क्रीन पे एनसीईआरटी की बुक को मैंने रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो पहला, विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश यह जो है इलेक्ट्रॉन से पैदा होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्यारे बच्चों, हम जैसे जानते हैं कि सभी पदार्थ संसार में परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगदान होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार चक्कर काटते हैं जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर काटते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों से परमाणु में आवेश की उत्पत्ति होती है। यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसमें धन आवेश हो जाता है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा समान संख्या में होते हैं। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो उसमें ऋण आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन के निकलने से इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कम हो जाती है, जिससे परमाणु में आवेश आ जाता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण बताया हुआ है कि अगर हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ें, उदाहरण के तौर पे रेशम के धागे को अगर हम कांच की छड़ से रगड़ें तो एक जगह का आवेश दूसरी जगह में चला जाएगा। जैसे किसी चीज़ को रगड़ने से कोई दूसरा चीज़ चपक के उसके साथ चला जाता है। तो इस प्रकार के रगड़ से आवेशों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक में हस्तांतरण होता है, तो दोनों पदार्थ जो हैं वो आवेशित हो जाते हैं और इनके आवेशन के फलस्वरूप जब इनको हम पास ला जाते हैं तो या तो इनमें आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। तो याद रखेंगे, भौतिक में समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और अलग अलग आवेशों में आकर्षण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि आवेशों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे होता है और स्थिर विद्युत क्या होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण है विद्युत तथा चुंबकत्व का एकीकरण। प्राचीन काल में विद्युत तथा चुंबकत्व पृथक विषय समझे जाते थे। विद्युत के अंतर्गत कांच की छड़ों, बिजली के सपर, बैटरी, तड़ित आदि के आवेशों पर चर्चा होती थी, जबकि चुंबकत्व के अंतर्गत चुंबक, लोहा छिलंज, चुंबकीय सुई आदि के अन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें भी गुरुत्वाकर्षण के बल के अनुसार ही कार्य होता था। अब हम भौतिक में आगे जाके पढ़ेंगे किस प्रकार से हम जानते हैं कि कौन सा आवेश धन आवेश है और कौन सा आवेश ऋण आवेश है, या आवेश की मात्रा क्या है। इसके लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है और सरल विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं। इसमें हम लोग एक बंद बोतल में चित्रानुसार उपकरणों को लगाते हैं और इन उपकरणों के अंदर में अगर आवेश जाता है तो आवेश जो है फैल जाता है। तो आवेश के फैलने से हमको पता चल जाता है जितना ज़्यादा प्रसार होगा पत्ती का, वो उतने अधिक आवेश को बताता है। यदि पत्ती में कम प्रसार होता है तो आवेश में भी कम प्रसार होता है। चालक तथा विद्युतरोधी वे पदार्थ जिनसे प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन, उनको चालक बोलते हैं, और जिनसे धारा या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो पाता है उनको विद्युतरोधी बोलते हैं। जैसे कांच, पोर्सिलीन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी आदि विद्युतरोधी हैं। और चालक कौन है? जैसे कि धातु, ये सब चालक में आते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन, हम लोग जानते हैं कि एक चीज़ में आवेश होने पे वो दूसरे को आवेशित कर देता है। मान लीजिए किसी में धन आवेश है तो सामने वाले को ऋण आवेशित कर देता है, तो इस विधि को प्रेरण बोलते हैं। तो प्रेरण के द्वारा ही आवेशन होता है और यही ट्रांसफार्मर का मूल सिद्धांत है। धन्यवाद।